इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस कि इन सब को हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप पर आता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को ऐड करने के लिए हम किसी भी ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है और हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और उसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ पैराग्राफ। अब हमने पैराग्राफ को डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पर, तो इसका मैं कलर चेंज करूँगा। इसके लिए मैं ओपनिंग टैग में यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया है। इसके अंदर मैं इसका कलर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और फिर उसके बाद कॉलन लगाऊंगा और फिर यहाँ कॉलन के बाद में कलर का नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड और फिर सेमीकोलन। सीएसएस का करेक्ट सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि पहले आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद कॉलन और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर प्रॉपर्टी है, उसके बाद कॉलन है और जो रेड हमने लगाया है वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इनलाइन सीएसएस यही होता है कि हम किसी ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कलर रेड कर दिया है और ब्राउज़र पे भी यहाँ इसका कलर रेड हो गया। तो HTML में ये होता है इनलाइन सीएसएस, जिसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस के लिए हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को ओपन करते हैं और फिर हमारा जो CSS कोड होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इस एट्रीब्यूट को कट कर देता हूँ ताकि आपको कोड थोड़ा क्लीन दिखे और यहाँ हेड पर मैं स्टाइल टैग को ऐड कर देता हूँ। यहाँ फिर इस पैराग्राफ को टारगेट कर देता हूँ इसके टैग नेम से। तो पी लिख दिया मैंने, फिर करली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर और कॉलन, फिर इसके बाद अंदर ब्लू। और अब यहाँ इस पैराग्राफ का कलर ब्लू हो जाएगा। ब्राउज़र पर आप इसके चेंजेस देख सकते हैं कि इसका कलर ब्लू हो गया। तो ये होता है इंटरनल सीएसएस, जिसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है फाइनल स्टेप एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस ये होता है कि हम अपने सीएसएस स्टाइल्स को किसी सेपरेट फाइल में सेव करते हैं और फिर उस फाइल को HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करते हैं। तो इसको एक्सटर्नल सीएसएस कहते हैं। यहाँ पर अब हम सीएसएस के लिए एक सेपरेट फाइल बनाएंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस को आप लिंक कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं इन स्टाइल्स को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसका नेम मैं सेट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइल डॉट सी एस एस आपने ज़रूर लिखना है वरना आपका फ़ाइल काम नहीं करेगा। आपके दोनों फाइल सेम फोल्डर में होनी चाहिए, CSS का फ़ाइल और HTML का फ़ाइल दोनों। फिर इस CSS फाइल में मैं उस पैराग्राफ को टारगेट कर देता हूँ और यहाँ पर इसका कलर मैं सेट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर मैंने लिख दिया यहाँ पर और उसको रेड कर दिया मैंने। और यहाँ ब्राउज़र को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस CSS को वहाँ लिंक नहीं किया है अपने HTML फाइल में। तो उसको हम सेव करेंगे सेम फोल्डर में। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ सेम ही फोल्डर में जिसमें मैंने HTML को सेव किया है। और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक टैग को ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर रिल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। इसका मतलब है रिलेशन इसका है स्टाइल शीट और href का एट्रीब्यूट फिर लगा देता हूँ। इसके अंदर अपने CSS फाइल का नेम लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारा फाइल का नेम है style.css। और अब मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देता हूँ तो देख सकते हैं आप कि इसका कलर रेड हो गया, चेंजेस अप्लाई हो गए हैं। यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, येलो हो गया तो यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया। अगर ग्रीन कर दूँ यहाँ पे तो ये यहाँ पर ग्रीन ही डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह आप इस CSS फाइल को लिंक कर सकते हैं। ये था एक्सटर्नल CSS। इसी तरह आप सेपरेट CSS फाइल को HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।